नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज एक ख़ास टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सब चीज़ मालूम होता है, कौन मेरे साथ है, कौन मुझसे झूठ बोल रहा है, कौन मेरा चिंता कर रहा है, या किसके साथ रहने से हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इसके बाद भी, ये जानते हुए भी कि ये हमारे साथ नहीं है, अगर हम इनके साथ रहते हैं तो हम निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। ये सब जानते हुए भी हम क्या करते हैं कि हम उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं, और उनकी छोटी सी गलती के कारण, जिस गलती से हमें दुख होता है, हम दुखी होते हैं और कहते हैं कि वो ऐसा ही खराब है। ये पहला स्टेप। हमें मालूम था व्यक्ति खराब है, आपके साथ नहीं है, फिर भी आप उसके साथ रहे, और थोड़ी सी गलती हो गई, आपके हृदय में ठेस पहुंचा, आप कुछ पल दुखी हुए, टेंशन से खाना पीना छोड़ दिए, और फिर आप उसके बिना रह भी नहीं रहे। चाहे वो आपका मित्र हो, आपका रिलेशन हो, आपका अच्छा दोस्त हो, या फिर आपका प्यार ही क्यों ना हो, ये सब चीज़ जानते हुए भी अगर आप ये कर रहे हैं और इन कारणों से अगर आप दुखी हैं, तो ये दुख नहीं है, क्योंकि आपको कारण मालूम है। तो फिर वैसे व्यक्ति के छोटी सी गलती के कारण आप इतने दुखी, ये दुख का कारण नहीं हो सकता। और यही दुख, यही तनाव व्यक्ति को खत्म कर देता है। आपको मालूम होगा कि पूरे जीवन काल में बचपना और जवानी अच्छे होते हैं, लेकिन मैं कहूँ तो जीवन का अगर अनमोल अवस्था है तो वो जवानी है, जिसे व्यक्ति तनाव में ख़त्म कर देता है। किसके तनाव में? किसके तनाव में? सबसे ज़्यादा अगर उसको तनाव होती है तो लोगों की मीठी मीठी झूठ है, जिसे जानते हुए भी वह दुखी रहता है। हमें उससे दूर रहना है, और हमें उसको बताकर दूर नहीं रहना है, क्योंकि वो तो सतर्क हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि उसको बिना बताए अपने रास्ते को बदल देना है। अगर वो बात कर रहा है तो उससे अच्छे से बात भी करना है, अगर कोई मदद मांग रहा है तो उसका मदद भी करना है, लेकिन आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके साथ कौन है और आपके साथ कौन नहीं है। और जो आपके साथ नहीं है, उनके छोटी मोटी गलतियों से दुखी होना, ये असफलता की, मूर्खता की पहचान है। क्योंकि जो आपके साथ है वे कभी आपको दुखी नहीं होने देंगे, वे आपके दुख में खड़े रहेंगे, वे आपके सुख में खड़े रहेंगे, आपको बिना बताए आपका सहायता करेंगे, आपके दुखों का कारण नहीं जानना चाहेंगे, सोचेंगे कि मैं इसको कैसे अच्छा कर दूं। तो वैसे व्यक्ति के साथ रहो। और मैं जहाँ तक सही हूँ, सबको पता है कि किसके साथ कौन है, और फिर भी वो गलती करता है, और यही गलती उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप वैसे मित्रों का चुनाव करो जो आपके साथ रहे, वैसे मित्रों का चुनाव करो जो आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका सहायता करे, और वैसे मित्रों का तुम सहायता भी करो बिना कहे। वैसे मित्र को मत बना लो कि हमें स्टडी रूम में जाकर स्टडी करना है, और वो कहता है कि अरे दोस्त चलना मार्केट से आ जाते हैं। क्या मार्केट जाना जरूरी है बेटा? मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो और हमारे बातों को आप सुन रहे हो, मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ बेटा, क्या आपको 2 घंटा कोचिंग गए हो 2 घंटा के लिए, क्या आपको उस 2 घंटा में
बाहर जाना जरूरी है? क्या आपके उस 2 घंटा की पढ़ाई में क्लासरूम में बातें करना जरूरी है? अगर आप लाइब्रेरी गए हैं तो लाइब्रेरी में क्या रील देखना जरूरी है कि अध्ययन करना? अब बताइए, अगर हम गलत हैं तो आप बताइए। क्या लाइब्रेरी गए हैं? मैं देखो बेटा उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जाकर अच्छे से अध्ययन करते हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो इस तरह की हरकतें करते हैं और जिसकी वजह से हर लड़का हर स्टूडेंट बदनाम है। बेटा मैं आप लोग सुने होंगे, आपके शिक्षक आपके माता पिता सिर्फ ये बातें समझाते हैं कि आपकी मेहनत को कोई नहीं देखेगा, आपके सक्सेस को सब देखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो 2 ही लोग हैं, एक जो पैसे देकर आपका मदद कर रहे हैं, जो आपको पढ़ाना चाहते हैं, और दूसरे खुद आप जो आप मेहनत कर रहे हो। कोई नौकरी किसी मार्केट में रखी हुई नहीं है कि गए और पैसे देकर खरीद लिए। उसमें मेहनत करना पड़ेगा बेटा। अब मेहनत 1-2 घंटा करने से नहीं होगी। किसी स्टूडेंट को आप ऐसे देखिए कि लाइब्रेरी में बेटा दिन रात एक करके पढ़ता है, उसके ऊपर जिम्मेवारी है। और कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सपना ही है कि नहीं मुझे ये करना है, वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आपको चाहिए कि सही समय का चुनाव कर, कब क्या करना चाहिए कब क्या नहीं करना चाहिए खुद डिसाइड करो। आप अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप खुद डिसाइड करो उसमें कितना दिन बाकी है एग्जाम में, और कितना आपने पढ़ाई किया, कितना आपने उसका प्रैक्टिस किया, कितना आपने PYQ किया, और कितना आप अध्ययन किए, और कितना जरूरी है, कितना आपको पढ़ना है। तैयारी कर दिए हैं, एग्जाम है अगले बार, बिना घूस का तो नौकरी होगी नहीं। अरे यार ऐसी सोच अगर रखोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? आप लोग से बेटा जो भी हैं हमसे छोटे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते ये शब्द निकल जाता है, और जो हमसे बड़े हैं और छोटे हैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने कर्मों के प्रति 100% दीजिए। 10 दिन प्लीज मेरे कहे अनुसार। अगर आप हमारे इस स्पीच को सुन रहे हैं तो मैं कहता हूँ आप 10 दिन प्लीज़, 10 दिन रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, आप 10 दिन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 10 दिन रेगुलर 100% पढ़ाई पे। अगर आप अच्छा बिजनेसमैन है तो 10 दिन अपने बिजनेस में, और परिवार के साथ अच्छे से हंसना बोलना, कितना भी तनाव हो उस तनाव को कम करना, बोलना नहीं, क्रोध को जागृत नहीं करने देना। और आप देखिए कि आप मतलब वो खुशहाली महसूस करोगे जो आपको पहले कभी मिला ही नहीं होगा।